कि मौलाना हारून साहब का जब इंतकाल हुआ था, मौलवी साद साहब के वालिद साहब मौलाना यूसुफ साहब के ये एक ही बेटे थे, मौलवी हारून साहब। मौलाना यूसुफ साहब के इंतकाल के बाद लोगों ने बहुत कोशिश की। हज़रत शेख ज़करिया हयात थे, बड़ी बड़ी शख्सियतें, मौलाना सईद खां साहब मक्के वाले थे, मौलाना अबुल हसन अली नदवी थे। इन लोगों ने बहुत समझाया मौलवी हारून साहब कि मौलवी इलियास खुद आपके वालिद को अमीर बना के गए थे, तो अब ये अमानत आप ही कबूल कर रहे हैं। लेकिन मौलवी हारून साहब जो थे वो खामोश तबीयत थे, इबादत गुजार थे, बहुत रोते थे रातों को दुआओं में। तबीयत में बहुत सादगी थी एकदम। तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। यहाँ तक कि हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने जब बहुत इसरार किया, क्योंकि नवासा था हज़रत शेख ज़करिया का, बोले तुझे ये कबूल करना ही पड़ेगा। तो कहा कि अब्बा मेरी उम्र इतनी नहीं है, मैं लंबी उम्र लेकर नहीं आया हूँ। और मौलाना हारून साहब एक ऐसी शख्सियत थी कि उस ज़माने में बड़े बड़े दारुल वाले और खानकाहों वाले कोई अहम मसला आ जाता था तो मौलवी हारून के पास दुआ करवा दी जाती थी। तो ये अगर दुआ कर देते थे तो उनका मसला अल्लाह हल कर देते थे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मौलाना ज़करिया साहब ने कई मर्तबा निज़ामुद्दीन में भी और सहारनपुर में भी अपनी दुआ में जब भी ये जुमले कहे हैं और बोले हारून मौजूद है कि अल्लाह मेरी उम्र हो रही है, तो मुझे मदीना में बसा ले और वहीं की मौत दे दे। तो मौलवी हारून चालू दुआ में यूं यूं करते थे, नहीं नहीं नहीं, बस मेरी बात समझ। और शेख ज़करिया कहते थे या हारून मेरी ये दुआ कबूल नहीं होने देगा, क्योंकि मौलवी हारून जानते थे कि इतनी बड़ी शख्सियत का हिंदुस्तान में भी ज़रूरत है। मौलवी हारून के इंतकाल के बाद ही अल्लाह ताला ने हज़रत की ये दुआएं थी, तो बाद में आखिर में वहाँ बसा भी लिया और वहीं की मौत अल्लाह ताला ने मदीने की नसीब कर दी। तब उस वक्त मौलवी हारून साहब का जब इंतकाल हुआ था, मौलाना यूसुफ साहब के इंतकाल के बाद मौलाना इनाम साहब हजरत थे उस वक्त। तो मुझे अच्छी तरह ये बात याद है कि मेरे वालिदा को लेकर मेरे वालिद साहब और मुझे भी लेकर यहाँ निज़ामुद्दीन आए थे कि चलो भाई मौलवी हारून का इंतकाल हो तो ज़रा उनके घर की ताज़ियत कर ले। तो मेरी वालिदा से कहा कि औरतों में तुम थोड़ी ताज़ियत कर लेना, तो अम्मा को भी साथ लाई थी। फिर हमारे वालिद साहब ने पर्दे के पास खड़े रहकर
औरतों को भी कुछ तसल्ली के जुमले किए। मैं बाजू में खड़ा था, फिर थोड़ी दुआ करवाई, फिर कहा कि हमारे पोते को लाओ। ये मौलवी साहब 5-7 साल का होगा। तो उसको अरबी जुब्बा पहनाया था, घर वालों ने बाहर भेजा, जहाँ दादा बुला रहे बोले। तो वालिद साहब ने ये मौलवी साद को गोद में लिया और सर पर हाथ रखा और यूँ कहा, बेटा जल्दी से बड़े हो जाना, अल्लाह तुमको अमीर बनाएगा। क्या कहा? जल्दी से बड़े हो जाना, अल्लाह तुमको अमीर बनाएगा। तो मैंने कहा कि अब्बा इनको अमीर बनाएगा? बोले हाँ, ये अपने अमीर सब बनेंगे। फिर मुझे कहा कि लो इनको हलवा दिला के लाओ। तो मैं बाहर लेके मौलवी साहब को लेके निकला, मैंने कोई हलवा दिलाया उनको, फिर अंदर कर दिया।